जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजन काहूँ व्यापा। भगवान राम के साम्राज्य में किसी को ताप, शरीर का दुख, नहीं होता था। लिखने वाला लिख दिया है, जो भी है एक विचारणी बात है, लेकिन इसका तात्पर्य हम ये जानना चाहते हैं। भौतिक ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, भौतिक पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, और देह से उत्पन्न होने वाले कष्ट, रोग बीमारी किसे होता है? आपको होता है, आपके शरीर को होता है। यदि शरीर को होता है तो मृत्यु के बाद में शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है। यदि आपको होता है तो आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, इंद्रियां हैं, वह अनुभूत करती है। भौतिक ताप जिसे कहते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, अत्यधिक गर्मी होना, अधिक सर्दी होना, खूब बारिश होना, यह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा खूब गरम गरम हवा चलना, आकाशीय उल्का पिंडों के द्वारा होने वाला जो कष्ट है। दूसरी बात, देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। देवता कुपित होते हैं, देवों के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, वो कुपित होते हैं और हमें कष्ट देते हैं। और देह से उत्पन्न होने वाले जो बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उससे हमें कष्ट प्राप्त होता है। अनुभव कौन करता है? आत्म मनः संयोगात सुख दुख कारणत्वात्। आत्मा और मन का जब संयोग होता है तो सुख दुख की अनुभूति होती है। जब तक आत्मा मन का संयोग नहीं होगा, हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। तो इस आत्मा और मन को ही सुख दुख की अनुभूति होती है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। अरे शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ है। इसमें जब तक प्राण है, जीव है, तब तक ये अनुभूति करता है। प्राण और जीव निकल गए, बात खत्म हो जाती है। ये तो शरीर मिट्टी का है, पंच भौतिक बना हुआ है, 5 तत्व में मिल जाता है। अब जरा विचार कीजिए, सोचिए। एक तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा दिया जाने वाला हमें कष्ट हम भोगते हैं। एक देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट है, उसे हम भोगते हैं। एक शरीर से उत्पन्न होने वाले जो रोग है, उस रोग को हम भोगते हैं। अब यह बात हमें विचारनी है। यह कष्ट हम कब तक भोगते रहेंगे? शरीर में कभी भी कोई भी रोग हो सकता है। यह कर्मजन्य कहा जाता है, कर्म से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। आपके किए हुए कर्मों का फल है, उसे रोग के रूप में ही भुगतना पड़ेगा। इस जन्म का हो चाहे आने के जन्मों का हो। जरा विचार कर लीजिए आप। सारा जीवन हमारा कष्ट भोगने में बीत जाता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी विषाद, कभी हर्ष कभी विषाद होता चला जा रहा है। बाल्याकाल से लेकर के कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और जरावस्था, इन सारी अवस्थाओं से गुजरते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
मृत्यु के समय असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय कष्ट होता है, भयंकर दुख होता है। जन्म लेने में भी दुख होता है, जब जीव का जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, तभी असहनीय पीड़ा होती है। मृत्यु के समय भी असहनीय पीड़ा होती है। और इसके बीच में जो चक्र है, जन्म और मृत्यु के बीच में हम जीवन जी रहे हैं या कष्ट में जीवन जी रहे हैं। क्या सुख एक भुलावा है, एक दिखावा है? सारा जीवन हमारा कष्ट में बीत जाता है और बीतते बीतते हमेशा के लिए बीत जाता है। कभी कभी आकाशीय मंडल में जो घटने वाली घटित घटनाएं हैं, उसका प्रभाव भी उसे हम भौतिक रूप में ही देखते हैं, जिसको हम ग्रह दोष कहते हैं। नौ ग्रह का दोष हर मनुष्य के जीवन में या नौ ग्रह जीवन में आते हैं। नौ ग्रहों का उससे दोष होता है। कभी सूर्य का दोष है, कभी मंगल का दोष है, कभी बुध का दोष है, कभी बृहस्पति का है, कभी शुक्र, कभी शनि, कभी राहु का, केतु का भी दोष है। जब इनका समय आता है तो यह पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। यदि शुभ है, मार्गी है, तो हमें शुभ फल देते हैं। कहीं बकरी है, अशुभ है, तो हमें कष्ट देते हैं। तो नाना कष्टों से हम जीवन जी रहे हैं और उस पीड़ा को भुगत रहे हैं। क्या करते हैं? हम अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं, किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं समय समय पर, और ग्रह शांति कराते हैं। जैसे मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है, 18 वर्ष है इस राहु की महादशा। यदि राहु अशुभ है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो जब जब जो है राहु हर ग्रह में ग्रहांतर, ग्रह दोष जिसे कहते हैं, ग्रह में ग्रह का आना, दशांतर कहते हैं उसको है, तो यह पीड़ा देगा। इसका फल क्या है? बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा। बनते 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 लास्ट अंतिम में आते हुए बिगड़ जाएगा। किसी काम में आपको सफलता प्रदान करने नहीं देगा। हमेशा एक्सीडेंट, बीमारी का भय, डर हमेशा लगा रहेगा। चोट हाथ पैर मुंह पेट में हमेशा, क्योंकि इसका जो राहु का जो दोष है, यह मुंह से लेकर के आंत तक, लीवर तक, आमाशय तक इसका प्रभाव होता है। मुंह में छाले पड़ना, मुंह में दर्द होना, आंतों में घाव हो जाना, अल्सर हो जाना इत्यादि जो है इसका प्रभाव होता है। इस राहु के प्रभाव से आदमी सफल नहीं हो पाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु की दशा में आपका जन्म हुआ है, या बार बार जो है दशांतर में राहु आता है और आपको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, सफलता प्रदान नहीं करने दे रहा है, किसी काम को करने जा रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, नाना प्रकार की विपत्ति परेशानी झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, राहु को शांति कराइए। बुधो हन्यात राहु, बुधवार के दिन जो है राहु को शांति की जाती है। छायादान सबसे बढ़िया दान है, छायादान। राहु का छायादान कराइए, राहु का हवन कराइए, राहु का जाप कीजिए, राहु का दान कीजिए। जैसा आपको समझ में आता है, ग्रह दोष के लिए दान भी है, हवन भी है, जाप भी है, उसके लिए उतायोग है, उपाय है, हर बताया गया है। समय समय पर आप जो है ग्रहों के लिए आप उचित कदम उठाते रहेंगे तो वह ग्रह जो है शुभ फल देते रहेंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए ज्योतिषी का बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं बकवास है, उनके लिए बकवास है जो लोग बकवास खुद ही है।
होता क्या है, आपको मैं सच्चाई बताऊं, धर्म मायने नहीं है, जाति मायने है। आपको जान के आश्चर्य होगा। धर्म तो बनते और बिगड़ते हैं, धर्म जन्म लेता है, मर भी जाता है। कितने धर्म संसार में आए, कितने धर्म विलुप्त हो गए, कोई गिनती नहीं है कितना धर्म आया है संसार में, क्योंकि मनुष्य ही धर्म का निर्माता है। यह जो मनुष्य है ये धर्म को बनाता है, उसके नियम कानून कायदे बनाता है, उसके सिद्धांत बनाता है। लोग इस मार्ग पर जिएंगे, कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस धर्म को तोड़ने वाला मनुष्य ही है, उसको नष्ट करने वाला मनुष्य ही, उसके सिद्धांत को तोड़ने वाला मनुष्य ही है, उसके नियम को तोड़ने वाला मनुष्य ही है। हाँ, धर्म की आयु लंबी होती है, कोई 500 वर्ष, कोई 1000 वर्ष, कोई 2000, कोई 5000 वर्ष, कोई 10,000 वर्ष। और अपने आप धर्म को मानने वाले लोग जो विलुप्त हो जाते हैं, धर्म को त्याग करते हैं। तो धर्म मायने नहीं है, धर्म के अनुसार लोग बकवास करते हैं दूसरे को, जो है उनका भी क्या दोष है, उनको ऐसा सिखाया गया है। जाति मायने हैं, आप जाति, जिस जाति में पैदा होते हैं वही जाति गुण धर्म आप आ जाता है। जाति का महत्व, धर्म का कोई महत्व नहीं है। कभी इस विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा, जाति का महत्व क्यों है, जाति के मायने क्या है। जैसे मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, उच्च कुल में जो है जन्म लिए ब्राह्मण में, अगर हम मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, तो क्या होगा, धर्म हमारा बदल जाएगा। हम सनातनी थे, हिंदू थे, तो मुसलमान हो जाएंगे, धर्म बदल गया। लेकिन जो जाति हमारी है वह जाति नहीं बदलेगी, जाति के अनुरूप जो हमारा कर्म है वह नहीं बदलेगा। हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उच्च थे, श्रेष्ठ थे, बड़े थे, सम्मानित थे। अब मुसलमान हो जाएंगे तो वहाँ भी जाकर सैयद कहलाएंगे। यहाँ पंडित कहलाते थे, वहाँ सैयद हो जाएंगे, शेख हो जाएंगे, अंसारी हो जाएंगे, सिद्दीकी कहलाएंगे। वहाँ भी ऊंची पद हमें मिला। जो कर्म हमारा था वही कर्म जो है, जो हमारा पूजा पाठ काम था, दान लेना, पूजा करना, विवाह करवाना, कर्मकांड करना, जो हमारा कर्म था वही कर्म वहाँ भी है। मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, पढ़वाना, मदरसा में जाकर शिक्षक बन जाना, निगाह पढ़वाना, जो पद्धति हमारे धर्म में एक ब्राह्मण के लिए बनाया गया था, हिंदू धर्म में वही सारा कर्म जो है वह मुसलमान धर्म में चला गया। उसका जाति नहीं बदली, वह ब्राह्मण जो है जाके वहाँ नाऊ नहीं बन जाएगा, साईं नहीं बनेगा वहाँ पर, वह ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहेगा। वहाँ भी उच्च पद, उच्च श्रेष्ठ, उच्च जाति, वही कद्र, वही सम्मान, सब कुछ वही रहेगा। धर्म बदल गया, जाति नहीं बदली उसकी तरफ से, जाति वही की वही है। यहाँ ब्राह्मण था तो वहाँ जो है सिख हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है, इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा फिर कभी। आप जो है वीडियो को देखते रहिए और आनंद लीजिए।